बिहार में आए दिन लूटपाट और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। कभी बैंक लूटा जाता है तो कभी बैंक में सुरक्षा कर्मियों को गोली मारकर बैंक लूट लिया जाता है, कभी बैंक जला दिया जाता है। इसी तरह हाजीपुर में एक हत्या हुई है। लालगंज थाना क्षेत्र में दलित नेता राकेश पासवान की हत्या। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं नेशन एसजेपी। हम बात कर रहे हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लालगंज थाना क्षेत्र की, जिसके अंदर दलित नेता राकेश पासवान की हत्या हो गई और उस पर तमाम तरह की राजनीति हो रही है। उसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और वर्तमान में युवा बिहार सेना के अध्यक्ष भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में दलित की हत्या जो लगातार हो रही है, वाकई में चिंता का विषय है। इसमें जो लोग भी हमारे तथाकथित नेता हैं, वो लोग चंद अपने निहित स्वार्थ में हम जैसे युवा नेताओं की हत्या करवा रहे हैं। राकेश जो हमारे संसदीय क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है लालगंज, तो लालगंज थाने के अंतर्गत जो राकेश कुमार पासवान थे, वो बेचारा सभी जाति के नेता थे। एक दलित, शोषित, वंचित, निर्धन की बात नहीं करते थे। अगर स्वर्ण गरीब का भी कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए भी वो खड़ा होता था और हमसे लगातार बातें होती थी। आज वो राजनीतिक जो है, एक तरह से कहें बिहार में जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, और उसमें हम लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग सुरक्षित नहीं है। आपको बता दूं कि पहले हम ये नहीं, किसी पे हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उस समय भी सबसे ज्यादा उनके रीजन में पासवानों की हत्या हुई। और आज भी ये चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के आपसी रंजिश में और ये वर्चस्व की लड़ाई में हम लोग जैसे एक्टिविस्टों का, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं का हत्या पे हत्या हो रही है ये, और फिर भी ये लोग गंभीर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा होता है कि हम लोग के उभरते हुए कद को देखते हुए, हम लोग के लीडरशिप को उभरते हुए देखते हुए ये लोग रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पासवान परिवार एंड पार्टी जो है, वो लोग नहीं चाहते कि हम जैसे युवा नौजवान लोग सत्ता में स्थापित हो और हम लोग पे गरीब, शोषित, वंचित विश्वास करें। और राकेश पासवान की हुई हत्या के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों उनके परिजनों से मिलने गए और तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहां भी हत्याएं होती हैं वहां पे चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितने लोगों को न्याय दिला पाए। जहां भी गए तो कितने लोगों के लिए ये चाचा भतीजे लोग एसआईटी का गठन करवाया, सीबीआई की जांच करवाई और ये आपराधिक जो दोषी हैं उनको सलाखों के अंदर भेजने का काम किया है। जहां तक राकेश भाई की जो हत्या हुई है और जिसमें मुख्य अभियुक्त लोग हैं, उन लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है लगभग, और भी उसकी जांच पड़ताल चल रही है। और हम जितना करीब थे राकेश भाई से, शायद ये परिवार एंड पार्टी करीब नहीं था। ये लोग सिर्फ एक झंडा और डंडा देने के लिए, उनसे काम लेने के लिए राकेश जी को यूज किया उन लोगों ने। लेकिन आज उनके साथ जितनी मजबूती से खड़ा होना चाहिए, खड़ा उतरना चाहिए, उस मजबूती से ये लोग खड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान उनके साथ मजबूती से खड़े नहीं हैं, उन्होंने एसआईटी का गठन नहीं किया, और आप जो है राकेश पासवान के परिवारजनों से काफी करीब रहे हैं, राकेश पासवान के करीबी रहे हैं, तो उनकी हत्या हो गई, तो आप अभी तक मिलने क्यों नहीं गए उनसे? हमारी आज की शेड्यूल है, कल हम नहीं जा पाए, इसलिए नहीं जा पाए कि हम पटना में नहीं थे, और इसी घटना को लेकर के मैं पटना में आया हूँ। मैं बाहर था और आज मैं जाऊंगा और मुझे उसके लिए
मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पासवान जी, पारस जी, आप लोग गंदी राजनीति मत कीजिए। हम युवा नौजवानों का, समझे, हम युवा नौजवानों की जान माल की सुरक्षा प्रदान कीजिए। आप, अरे भाई, आपकी उदारता होनी चाहिए कि हम जैसे युवा नौजवान लोग आ रहे हैं आगे, तो हम लोग को भी जगह देने का काम कीजिए। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बहुत सारे यादवों को आगे बढ़ाया, भूमियार समाज में बहुत सारे नेता हैं, तो क्या आप और आपके परिवार रहेंगे? नहीं। हम जैसे, देखिए, आज अमर आजाद हो, चंदन भाई हो, अमर ज्योति हो, बहुत सारे युवा नौजवान एक्टिविस्ट हैं, तो हम लोगों को भी ध्यान दीजिए, नहीं तो हम युवा नौजवान साथ हो लेंगे, एक मंच पे आ जाएंगे, तो फिर आप सत्ता से बाहर हो जाइएगा। तो मैं ये चेतावनी है उनको, चेता भी रहा हूं। अब मुझे अंदर से राकेश भाई के लिए रोना भी आ रहा है कि इन घर परिवार एंड पार्टी घरानों के कारण हम जैसे युवा नौजवानों की हत्या हो रही है। आज मेरी शेड्यूल है 2 बजे के बाद मैं वहां पहुंचूंगा, और जरूर पहुंचूंगा। उनकी मां से मिल करके, वहां के डीएम कलेक्टर से मिल करके मैं एसआईटी गठन की मांग करूंगा, सीबीआई जांच की मांग करूंगा, और उनके परिवार के मुआवजा की मांग करूंगा। डीएम और एसपी की बात आप कर रहे हैं, एसआईटी गठन की बात कर रहे हैं, तो बीते दिन चिराग पासवान भी तो वहां पर गए, तो वहां उन्होंने मौके से ही डीएम एसपी को कॉल किया था। आप वहां जाकर क्या नया कर लेंगे? देखिए, आप हमारी चीजों को शायद नहीं देख पाते, चिराग पासवान के चीजों को ज्यादा देख पाती हैं। जो हम करते हैं वो चिराग पासवान करते हैं। सबसे पहले डीएम एसपी कलेक्टर से बात करना, फोन पे रिकॉर्ड करके जन समूह में भेजना, जन समूह के बीच में बात करना, वो हमारी स्टाइल थी। उस स्टाइल को चिराग पासवान ने अपनाया है। मुझे चिराग भाई से द्वेषता नहीं है, ठीक है, लगता है कि हम उस योग्य हैं तो सब लोग मिल के चलो, लेकिन ये इरोगेंसी को खत्म करना चाहिए। और आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ये जो समाज की खूबसूरती है और इतने सारे एक्टिविस्ट युवा नौजवान साथी लोग हैं, आपकी उदारता होनी चाहिए कि सबको गले लगा करके चले, और तभी आप 2025 में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। और आपको बता दूं कि 2024 का प्रधानमंत्री हम नीतीश कुमार को बनाएंगे। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का 24 का प्रधानमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम हर एक जिले में जाएंगे। चिराग पासवान आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, आपका ये कहना है? बिजली हो, समझे, बिजली का मामला हो, मेरा ही आरटीआई, मतलब ये पीआई किया हुआ है, मेरा ही पीआई किया हुआ, हमारी टीम के लोग किए हैं, हमारे नाम से नहीं है पीआई। मेरा सवाल यह नहीं था कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि आप वहां जाकर क्या नया करेंगे? नया, देखिए, जो चले गए हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, और उनकी एफआईआर हो चुकी है, जो मुख्य अभियुक्त थे पकड़े जा चुके हैं। अब ये कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट न्याय दिलाएगी। हम तो लोकसभा सांसद नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो हम तो जो हाजीपुर की जनता ने मुझे ताकत दिया, उस ताकत के बल पे जो संभवतः हो सकेगा वो हम करेंगे। और यही कहेंगे कि वैसे भाई जो कि समाज को बहुत कुछ दिया है, उसके लिए हमारी संवेदनाएं, हम उनके परिजनों के साथ हैं। और आज मैं जाऊंगा, मिलूंगा मैं, और जहां तक होगा मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो उनसे मैं बात करूंगा, और उनसे बात करके और चाहूंगा कि उनको न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहे जाते हैं। अरे भैया, 2005 से भी पहले जो सरकारें थी, उस सरकार को भी देख लीजिए। आज बिहार के सम्मानीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, तो वो तेजस्वी यादव जी का मॉडल अलग है, मैं उन पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की जो जोड़ी है, बहुत अच्छी जोड़ी है। बिहार में पूर्ण ये शासन सुशासन व्यवस्था दे रहे हैं, विकास की लहर बह रही है। पहले नीतीश कुमार जी बढ़ाया उस कारवा को, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बढ़ाएंगे। हम उस पार्टी का नहीं, लेकिन बिहार हित में 13 करोड़ आवाम, युवा, नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनके हित में सही काम होगा, हम समर्थन में हैं। जिस दिन नहीं काम होगा, हम विरोध में खड़ा रहेंगे।
लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं कर रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की ही बात करता हूँ। सुशासन यहाँ पे इतना, देखिए कानून अपना काम कर रही है। कानून अपना काम कर जी रही हाँ, है। कानून अपना बिल्कुल काम कर रही तो है। विपक्षी पार्टियां गलत बोल रही हैं। विपक्षी पार्टियां जो संघ भाजपा, जिनके तरफ आपका इशारा है, संघ भाजपा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये पार्टियां देश के 62% युवा नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने में, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की वादा किया था, 15-15 लाख खाते में आने का, महंगाई कम करने का, बेरोजगारी खत्म करने का, इन सबों की बात किया था। आज क्या हो गया वो देख लीजिए। ये नरेंद्र मोदी साहब को शर्म आ रही है सदन में जो राहुल गांधी जी सवाल उठाए कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के पास आए कहां से, वो पैसे किसके हैं। यहाँ पे तो हम राकेश पासवान की हत्या की पर हो रही। देखिए आप विपक्ष की बात कर रहे थे, विपक्ष कौन है? आप विपक्ष की बात कर रहे थे, विपक्ष है कौन? विपक्ष की बात मैंने इसलिए की क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर बार बार मैं कर रहा हूं, बिहार में जितना बढ़िया, ताकतवर, संवैधानिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है वो ना उत्तर प्रदेश में है ना गुजरात में है। तो राकेश पासवान के समर्थक जो हाजीपुर के लालगंज थाना क्षेत्र में इतना उपद्रव मचाए हुए हैं, उनको सजा मिलेगी? देखिए होनी चाहिए। देखिए वो मेरे भाई उपद्रवी नहीं है, ना कभी उपद्रवी हो सकते हैं। जो भी राकेश भाई के समर्थक है वो सिर्फ उनका ये विरोध है कि भाई राकेश शहीद राकेश पासवान को उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके हत्यारे जो है, चाहे उसमें जो बड़े लोग संलिप्त है। मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि बैंक को आग लगा दिया जाए। न्याय मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि गरीबों की दुकान जला दी जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जब इमरजेंसी लगी थी, याद कीजिए, तो उस समय देश जला था। और आज अगर लालगंज में ठीक है, ये दर्द में, राकेश भाई के दुख में अगर कोई इस तरह की घटना कर दिया है तो ये दुखद है, लेकिन सिर्फ दुखद है। जी हाँ। और जिनका दुकान जल गया, जिन गरीबों का आय रोजगार छिन गया, उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए फिर भी हम ये करें, संवैधानिक रूप से ये गलत है। तो मैं कह रही हूँ अगर बिहार में सुशासन है, अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम है, तो क्या उन लोगों को सजा होनी चाहिए या नहीं? देखिए कानून अपने तरीके से, अपने लेवल से काम कर रही है और कानून व्यवस्था में हमारी हस्तक्षेप नहीं है। वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो कानून का अपना दायरा होता है, कानून अपना काम कर रही है। राकेश पासवान के परिजनों के लिए आप क्या करेंगे? राकेश पासवान के परिजनों के साथ दुख सुख में हमेशा ताजीवन में खड़ा रहूंगा। हमारी अंतिम सांस जब तक रहेगी तब तक हम उनकी माँ को अपना माँ, उनके बहन को अपना बहन, शादी ब्याह में जो मदद होगी वो करेंगे। उनकी माँ को दुख सुख में हमेशा जाके देखेंगे। ऐसे भी उस रास्ते से जब भी गुजरने का काम करेंगे तब मैं उनके घर जाया करूंगा। जाकर माँ को पूछेंगे कि माँ कैसी हो, हम जो भी बन पड़ेगा उनको मैं गुप्त रूप से दान में दिया करूंगा। मैं अभी उनके भाई पर जो है तमाम तरह के लोग बोल रहे हैं जो उन पर भी हमला किया गया, लेकिन वो बच गए, तो उनके लिए आपकी क्या संवेदनाएं रहेंगी? देखिए राकेश भाई का भाई ही नहीं, हमारे जितने भी बहुजन के भाई हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं और जो लोग समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं, उस सभी लोगों को थ्रेड किया जा रहा है। उनको सभी लोगों को ये क्या कहते हैं, हत्या की धमकी दी जा रही है। उसमें से मैं भी हूं। तो ये बता देता हूं मैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और राकेश भाई के भाई को इतना मैं कहता हूं कि हम बहुजन सब लोग साथ हैं, हम एक्टिविस्ट साथ हैं और डरने की बात नहीं है। ठीक है, एक भाई को मारा है, लाखों हजारों भाई खड़ा है। और सबसे ज्यादा दलितों की हत्या उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, बिहार के बाद कहीं ज्यादा हो रही है। तो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में हो रही है, उस पे भी सवाल वो खड़ा होना चाहिए, वो भी चिंता का विषय है। हत्या कहीं भी हो, हर जगह चिंता का विषय होता, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, कहीं भी हो। देखिए हमारी लड़ाई सुनिए, हत्या क्यों हो रही है? हमारी लड़ाई वहां जाके टिक रही है कि बाबू जगदेव ने कहा था
कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती अब बट के रहेगा, ये 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा। तो हमारी लड़ाई वहां है। इसके कारण हम लोग की हत्याएं हो रही है बिहार में। हमारी हत्या ये नहीं हो रही है कि ये सामंतवादी के खिलाफ हम गोली चलाने जा रहे हैं, ब्राह्मणवादी के खिलाफ हम गोली चला रहे हैं, नहीं। हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, अब गोलमेज सम्मेलन देख लीजिए, पूना पैक्ट देख लीजिए, हमारा जो डबल वोटिंग राइट्स है उससे भी वंचित रखा गया अभी तक। हमारी जाति के लोग जो हैं, समझे, आज आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहे हैं, 75वें साल है हो रहे, उसमें भी हमारे जाति के लोगों को मात्र 4 राज्य में आरक्षण है और 24 राज्य में क्यों नहीं है? तो ये भी सवाल है। तो इसकी लड़ाई जब हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो सामंतवादियों के द्वारा मुझे गोली मिलेगी, हत्या होगी। जी, तो आपने देखा कि हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी जुड़े थे, जो युवा बिहार सेना के अध्यक्ष हैं और आज राकेश पासवान के परिजनों से मिलने जा रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन एससीपी के साथ। धन्यवाद।